हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ग्रामर जर्नी। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटरमाइनर का एक और पार्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने अपने लास्ट पार्ट में क्या किया था, पॉजिटिव डेटरमाइनर, और इस बार आज के पार्ट में हम करने वाले हैं क्वांटिफायर डेटरमाइनर्स। तो आज ये स्क्रीन पर चलते हैं। ये टॉपिक ना बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, एरर करेक्शन में भी आता है कई बार, पर मोस्टली ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, और इस वीडियो के एंड तक हम सीखेंगे व्हाट आर क्वांटिफायर डेटरमाइनर्स, टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ इसमें कैसे करते हैं, और इजी ट्रिक्स सीखेंगे, कॉमन मिस्टेक्स सीखेंगे, और इसको हम बोर्ड स्टाइल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में। तो चलिए साथ के साथ कंप्लीट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर क्वांटिफायर डेटरमाइनर्स। तो ये अपने नाम से ही आपको पता चलता होगा कि क्वांटिफायर यानी कि क्वांटिटी, और क्वांटिटी बनती है नंबर से, यानी कि नंबर सम मोर भी हो सकते हैं और 1 2 3 4 भी हो सकते हैं। तो चलिए हम इसको आते हैं स्क्रीन पर, और दैट इज डेफिनेशन ये होगा, क्वांटिफायर डेटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट टेल अस हाउ मच और हाउ मैनी ऑफ नाउन देयर इज। सो अगर इसको आप समझना चाहेंगे इसमें, तो क्वांटिफायर हमें बताते हैं कि उसकी यूज़, नाउन की क्वांटिटी नाउन कितनी है, यानी कि ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, देयर इज सम वाटर इन बॉटल, शी हैज़ फ्यू बुक्स, वी नीड लिटिल शुगर। यहाँ मैं सम, फ्यू, लिटिल क्वांटिटी बता रहे हैं ना, तो उसके बाद ये क्वांटिटी है। तो टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर डेटरमाइनर्स क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें हमने डिस्कस किया क्या, सम और एनी। सम और एनी, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, सेवरल, एनफ, ऑल, बोथ, ईच, एवरी, नो, सम। सम से हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं, सम क्या क्या होता है और सम में कैसे यूज़ किया जाता है क्वांटिफायर डेटरमाइनर्स का, ये फर्स्ट पार्ट। तो मीनिंग क्या है इसका, अ सर्टेन अमाउंट और नंबर, सम हम बोलते हैं। यूज़ कैसे करते हैं मैं जल्दी आपको करवाऊंगी ताकि बहुत इलैबोरेट करके आप लोगों को कोर्स पे टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, आप भी अपने क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। सो पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑफर्स, रिक्वेस्ट, इसमें हम सेंटेंस में लाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस भी यूज़ कैसे करते हैं इसको, पॉजिटिव सेंटेंसेस होता है, ऑफर्स में यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट में यूज़ करते हैं। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आई हैव सम बुक्स, देयर इज सम मिल्क, वुड यू लाइक टू हैव सम टी। या फिर इसको कुछ ऐसे, अब इसमें क्या क्या हमने सीखा, कुछ बुक, कुछ मिल्क, कुछ बुक्स, कुछ चीज़ें, कुछ चाय। तो हमने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि कितना, एक चाय, दो चाय। एनी का यूज़ कैसे करते हैं, एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस, ऐसे यूज़ किया जाता है। एनी मनी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। पॉइंट पे आते हैं, मैनी यूज्ड विद काउंटेबल प्लूरल नाउन। इसमें क्या होता है एग्जाम्पल इसका, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बुक्स, मैनी कार, मैनी सेंटेंसेस, लाइक मैनी थिंग्स। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास। अब स्टूडेंट्स के हमने यहाँ पे क्वांटिटी ये नहीं बताया कि कितने नंबर्स हैं, हमने बताया मैनी, तो ये क्वांटिटी आ गई, मैनी स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, मच पे आते हैं, यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। मैनी में हम काउंटेबल होता है कि कितनी चीज़ें हैं, पर मच में काउंटेबल नहीं होता कि कितने, हम हाउ मच। अब राइस को आप काउंट नहीं कर सकते, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों में मच लगाते हैं। तो ठीक है, जैसे मच वाटर, मच शुगर, मच टाइम, ऐसी चीज़ों को हम मच लगाते हैं जिसमें काउंट नहीं, अनकाउंटेबल नाउन में आता है, यानी कि इसमें काउंट नहीं हो सकता। तो सेंटेंस लेते हैं, वी डोंट हैव मच टाइम। इसकी इजी ट्रिक समझेंगे, मैनी मतलब काउंटेबल और मच मतलब अनकाउंटेबल। बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया हमको। चलिए फ्यू पे समझते हैं, यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। फ्यू जो होता है ना वो काउंटेबल नाउन्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑलमोस्ट नन। इसका मतलब ही होता है कि मतलब फ्यू मतलब बिल्कुल बहुत ही थोड़ा, नहीं के बराबर बोलते हैं ना के बराबर, तो हम उसको फ्यू यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल्स, फ्यू स्टूडेंट्स केम, फ्यू पीपल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, जैसे कि बहुत ही कम, बहुत ही कम। अब नेगेटिव मीनिंग्स में आ जाएगा। तो अ फ्यू, अब ये फ्यू भी होता है, अ फ्यू भी होता है, तो उसका मीनिंग होता है सम, यानी कि पॉजिटिव मीनिंग्स भी हो सकता है इसमें। एग्जाम्पल्स लेंगे, अ फ्यू स्टूडेंट्स हेल्प मी, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू। ठीक है, तो इजी ट्रिक्स क्या होंगे, फ्यू मतलब हार्डली एनी नहीं, फ्यू मतलब होता है थोड़े से, बहुत थोड़े से, अ फ्यू का मतलब। सो लिटिल, नेक्स्ट पे आ जाइए, लिटिल
यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ भी हम लिटिल मतलब अनकाउंटेबल नाउन को लेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट नो क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब बताया आपको कि क्वांटिटी मतलब होता है कि इसकी मात्रा कितनी होती है, चीज़ कितनी है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज़ अ लिटिल वाटर, वी हैव लिटिल होप। इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से नेगेटिव हो गया ना, बहुत कम बहुत कम। अब अ लिटिल भी अ फ्यू आया, अ लिटिल भी आएगा, होएगा हम मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी आऊँगा। तो चलिए करते हैं मीनिंग। सम क्वांटिटी, इस एग्जाम्पल है आई नीड अ लिटिल शुगर, देयर इज़ अ लिटिल मिल्क, लिटिल लेट, ऐसे करके बोलते हो ना, आई एम अ लिटिल लेट, ऐसे पॉजिटिव मीनिंग। इजी ट्रिक्स क्या होता है इसके, लिटिल मतलब ऑलमोस्ट, नन, और अ लिटिल मतलब सम। दो लिटिल को समझना पड़ेगा कि लिटिल मतलब ऑलमोस्ट नन, बिल्कुल ना के बराबर, और अ लिटिल मतलब थोड़ा सा। नेक्स्ट पे आ जाइए सेवरल। सेवरल का मतलब होता है मोर देन टू बट नॉट मैनी। अब मोर देन टू बट नॉट मैनी, एग्जाम्पल सेवरल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, या सेवरल बुक्स आर मिसिंग। नेक्स्ट पे आ जाइए एनफ। मीनिंग मतलब होता है, इसका मतलब होता है एज मच एज नीडेड, जितनी ज़रूरत हो उतना ही, रिक्वायरमेंट उतना ही चाहिए होता है। तो एग्जाम्पल है वी हैव एनफ फूड, कितना फूड है हमारे पास, जितना हमें रिक्वायरमेंट है, जितनी चाहिए हमें ज़रूरत है। सो शी हैज़ एनफ कॉन्फिडेंस, उसके पास इतना कॉन्फिडेंस है जितना ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ऑल, नेक्स्ट है ऑल, मीन्स एवरी पर्सन और थिंग। अब एग्जाम्पल्स है इसका, ऑल स्टूडेंट्स पास्ट, ऑल द बुक्स आर न्यू। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए बोथ। बोथ यूज ओनली फॉर टू पीपल और थिंग। एग्जाम्पल्स, बोथ ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, बोथ बुक्स आर इंटरेस्टिंग। सो वन ओनली, ओनली टू, वेरी मतलब वन और टू के लिए ही यूज़ होगा बोथ। ठीक है, टू से ज़्यादा के लिए बोथ यूज़ नहीं होता। ट्वाइस भी टू के लिए यूज़ होता है, थ्राइस थ्री के लिए यूज़ होता है, बोथ टू के लिए यूज़ होता है। अब ईच पे आते हैं। यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स वन बाय वन, एक एक के लिए, ईच वन टीच वन होता है ना, तो ऐसे ही होता है कि यूज एग्जाम्पल ईच वन के लिए यूज़ होता है। और ईच स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, हर एक बच्चे को मिल गई सर्टिफिकेट। ईच चाइल्ड गॉट अ गिफ्ट। अब एवरी मीन्स ऑल इंडिविजुअली। एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट मस्ट स्टडी, एवरी हाउस हैज़ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इजी ट्रिक क्या समझेंगे इसका, ईच मतलब वन बाय वन, और एवरी मतलब ऑल टुगेदर इंडिविजुअली। 15th नो, शोज जीरो, नो आई डोंट हैव टाइम, नो। सो लेकिन अनकाउंटेबल वो होती हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। शुगर, ये सब हम काउंट कर सकते हो बैठ के। आज एक बार काउंट करना ज़रा, राइस कितने राइस हैं आपके घर में, तो आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से। और शुगर, राइस, टाइम काउंट नहीं कर सकते, भाई कितना टाइम बचा है, कर सकते हो। ठीक है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना बेटा कि कितना टाइम बचता है ऑन इंफॉर्मेशन। और यूज़ क्या है इसका, मच, लिटिल, अ लिटिल। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं हम, मच बुक्स। अब मच बुक्स कैसे हो जाएगा, हाउ मच, बताइए कैसे एक बुक हम काउंट कर सकते हैं। मेरे पास 5 बुक्स है, 10 बुक्स है, आप क्या मतलब अनकाउंटेबल बुक्स लेके बैठ सकते हो कि अनकाउंटेबल नहीं होते, जितनी बुक्स हैं यू कैन काउंट। आप एक स्टेशनरी भी शॉप देखोगे तो भी वहाँ पर उसको गिनी होती है उसकी सारी बुक्स कि कितनी बुक्स उसके पास हैं। ठीक है, तो वाटर हम काउंट नहीं कर सकते। ये मैनी या मच में क्या आएगा बताओ, काउंट कमेंट करो नीचे, मैनी मच। वाटर में मैनी आएगा या मच आएगा। ठीक है, ऐसे करके लिखो कि मच वाटर या मैनी वाटर, फ्यू वाटर या लिटिल वाटर, अ लिटिल बुक्स या फ्यू लिटिल बुक्स। ठीक है, कुछ चीज़ें हम याद रखेंगे कि काउंटेबल जब आएगा तो मैनी, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल। काउंटेबल, अनकाउंटेबल आएगा तो मच, लिटिल, अ लिटिल। बोथ आएगा तो सम, एनी, एनफ, ऑल या नो। तो प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की थोड़े से। देर आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम में स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हो आप, क्या इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो काउंट नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। यानी कि इसमें मैनी काउंट, मैनी आएगा। मच अगर होता जब हम काउंट ना कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, वी हैव लिटिल मिल्क लेफ्ट या फ्यू। फ्यू मतलब ना के बराबर मिल्क बचा है, वो भी ठीक है, पर फ्यू हम इसके लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके लिए लिटिल यूज़ करेंगे। आई हैव
अ फ्यू या अ लिटिल। फ्रेंड्स के बारे में हम फ्यू यूज़ करते हैं, तो अ फ्यू। ठीक है, तो ये आपको एक रिवीजन करते हैं। क्वांटिफायर्स टेल अस क्वांटिटी ऑफ नाउन्स। मैनी मतलब काउंटेबल, मच मतलब अनकाउंटेबल, फ्यू मतलब ऑलमोस्ट नन, अ फ्यू मतलब सम, लिटिल मतलब ऑलमोस्ट नन, अ लिटिल मतलब सम मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, एनी मतलब क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस, एनफ मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स हमने क्या सीखा, क्वांटिफायर डेटरमाइनर सीखा, जिसको डिटेल में समझ में आया हमको, और इजी ट्रिक्स एग्जाम्पल के साथ हमने बोर्ड स्टाइल क्वेश्चन तरीके से कंप्लीट किया है। हमने ये सीखा कि हमें क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं, ये सब चीज़ें हमने सीखी। कि अगर आपको इस लेसन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा, और इस ग्रामर जर्नी के साथ बने रहने के लिए अपने नेक्स्ट डेटरमाइनर्स के नेक्स्ट पार्ट में आप हमारे साथ जल्दी ही जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।